पता है मैंने पिछले 1 साल में ना बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है एंड ट्रस्ट मी इफ यू आर समवन जिसको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता या फिर आप बुक्स नहीं पढ़ पाते, आपके पास टाइम नहीं है, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू बिकॉज दिस वीडियो इज लिटरली इक्वल टू रीडिंग एटलीस्ट 10 बुक्स। और जो जो चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगी ना, अगर आपने वो चीजें समझ ली, ट्रस्ट में आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। दिस वीडियो कैन टेक यू and your mindset literally 10 years ahead. And this video is not about overhyped motivation or toxic positivity because आपको पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ और मैं वही एडवाइस देती हूँ जो आप एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो और जो एक्चुअली आपकी लाइफ में काम करती है। और मैंने आज तक जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ी है ना, मैंने उनका सारा फ्लफ हटा दिया है और ना मैंने उन्हें 4 कोर रूल्स में समराइज किया है एंड दीज 4 रूल्स कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोर रूल नंबर 1 है, यू कैन नॉट हील इन द सेम एनवायरमेंट दैट ब्रोक यू। पता है, जितना भी लाइफ को स्टडी कर लो, जितना भी ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ लो, एक लेसन ना बार बार सामने निकल के आता है एंड दैट इज कि आपकी लाइफ में आपका जो सबसे बड़ा एसेट है ना, वो आपका पैसा नहीं है, आपकी रिलेशनशिप्स नहीं है, आपका आपकी जो वेल्थ है, आपकी प्रॉपर्टीज है, वो आपका सबसे बड़ा एसेट नहीं है। योर मेंटल हेल्थ, योर मेंटल पीस इज योर बिगेस्ट एसेट। और हम में से मैक्सिमम लोग अपनी मैक्सिमम एनर्जी किन लोगों के ऊपर वेस्ट करते हैं? जिन लोगों को शायद हमारी वैल्यू ही नहीं पता, जो लोग शायद हमें उतना प्यार ही नहीं करते जितना हम उन्हें प्यार करते हैं, या फिर हम उन लोगों को फिक्स करने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं जिन्हें लगता ही नहीं है कि वो गलत है। We are always spending our energy on wrong people. ऐसा ही है ना, हम सारा टाइम क्या करते हैं, हम उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे रहते हैं, उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जिन्हें हमारी लाइफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर शायद आज हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनमें से एक भी इंसान आपकी हेल्प तो क्या, आपके साथ आके खड़ा भी नहीं होगा। तो अगर आपने एक सॉर्टेड और मैच्योर लाइफ जीनी है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। हर लड़ाई ना जीतनी नहीं होती, हर इंसान को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती। कुछ आर्ग्यूमेंट्स को और कुछ लोगों को लेट गो करना सीखो। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कोई इंसान को आप लाइक करते हो, वो आपको लाइक बैक नहीं करेगा। हाँ, 4 रिश्तेदार डिसअपॉइंट हो जाएंगे, सो व्हाट, कोई छोड़ के चला जाएगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। योर लाइफ इज मच मोर देन दैट। You're not born to satisfy people. You're not born here. You're not sent here to, seek validation. Trust me. Core rule number 2 है, what you spend is what you earn. And trust me, this is one of my favorite rules. I know सुनने में थोड़ा weird लग सकता है, लेकिन this is the ultimate reality. Let's say अगर आपको पैसा बनाना है, पहले आपको right ROI पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको लेट्स से एनर्जी चाहिए, तो पहले आपको पूरी की पूरी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, तो पहले आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत डालनी पड़ेगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, इतना कॉन्फिडेंस है ना आपके पास, थोड़ा बहुत अभी उसको यूज करना शुरू करो, उसे खर्च करोगे, उस कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस बनेगा। सो व्हाट यू नीड इन लाइफ द मोस्ट, स्टार्ट स्पेंडिंग इट फर्स्ट। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि इंडिया में जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहता है और जो अमीर है वो हमेशा अमीर रहता है और ज्यादा अमीर होता जाता है। एग्जैक्ट यही रीजन है कि जो लोग सारा दिन कंप्लेन्स करते रहते हैं, सारा दिन रोना धोना मचाते रहते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा वो अनलक अट्रैक्ट करते हैं। और जो लोग ग्रैटिट्यूड, सारा दिन ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जो लोग अपने मुंह से अपना पैटर्न बना लेते हैं ग्रैटिट्यूड का, दे आर ऑलवेज सो हैप्पी, दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, वो अपनी लाइफ में हमेशा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम लकी पर्सन सिंड्रोम कहते हैं। द मोर यू से दैट ओ आई एम सो ब्लेस्ड, ओ आई एम सो ब्लेस्ड, द मोर यू विल बी ब्लेस्ड। सो व्हाट यू वांट इन लाइफ द मोस्ट, फर्स्ट यू नीड टू स्पेंड इट। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट द यूनिवर्स एंड गॉड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि वो ना कोई फेवरेटिज्म का रूल फॉलो नहीं करता कि ओ तुम ज्यादा पूजा कर रहे हो ना, या तुम ज्यादा मेरे में मानते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। यूनिवर्स ओनली वर्क्स ऑन एनर्जीज, वो रूल्स पे काम करता है। तुम चाहे जो मर्जी करो, जितना मर्जी भगवान में बिलीव डालो, अगर उनके रूल्स तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको उस चीज का बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। सो दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट यू वांट टू अर्न, यू नीड टू स्पेंड इट फर्स्ट। और रूल नंबर 3 है, पीपल प्लीजिंग इज नॉट काइंडनेस, इट इज ट्रॉमा रिस्पॉन्स। मेरा बचपन से एक ना झूठ परोसा गया था, ओ बी नाइस एंड यू विल गेट नाइस थिंग्स। अच्छा बनोगे ना तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू।
क्योंकि जब आप नॉट नाइस, करेज टू बी डिसलाइक्ड या कोई भी डीप साइकोलॉजिकल बुक पढ़ोगे ना, देन यू विल रियलाइज दैट पीपल प्लीजिंग इज नॉट काइंडनेस, इट इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। ये ना हम इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट से बचने का एक तरीका है। हम ना किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते बिकॉज वी डोंट वांट टू सी व्हाट विल कम आफ्टर दैट। अगर हम उसे डिसअपॉइंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी को नो बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैंने उसके लिए एफर्ट्स नहीं किए तो क्या हो जाएगा। कभी आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? यू विल फील सैड, यू विल बी अपसेट, कब तक, पूरी लाइफ? नहीं, दोज विल बी इमोशंस, इमोशंस आर टेम्पररी। और उल्टा पता है क्या होता है, जब आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो ना, तो लोग ये नहीं समझते कि ओ माय गॉड ये कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा किया है। लोगों के मन में ये परसेप्शन आता है कि इसकी तो 2 रुपए की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, राइट? और जब आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बिल्ड कर सकते, तो सामने वाला आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं बिल्ड कर पाएगा, बिकॉज you never get what you expect, you always get what you are. So if you want respect, please start operating on the frequencies of self respect. इसीलिए ना लाइफ में ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो लाइकेबिलिटी से ऊपर होनी चाहिए। तो if you want people to respect you, start respecting yourself first and stop being a doormat in the name of being nice person. अब जो core rule number 4 है ना, that is top notch, that has literally made a mountain impact in my life, and it is you are trapped by the character that you're playing. अगर आप साइको साइबरनेटिक्स जैसी फाउंडेशनल बुक्स पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो ना एक सेल्फ इमेज पे काम करता है। तो जब आप अपने आप को लेबल्स देते हो ना, जैसे लेबल्स इज बेसिकली आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप सारा दिन अपने आप से क्या रिपीट करते हो। जैसे कई लोग सारा दिन बोलते हैं एंड दे जस्ट एड्रेस इट लाइक दैट, ओ आई एम एन ओवरथिंकर, ओ मैं तो बहुत शाय हूँ, मैं मेरे में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं है, राइट? मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सो व्हाट विल हैपन कि बार बार अगर कोई चीज बोलोगे ना, तो आपके दिमाग ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा कि ओ यही आपकी सेल्फ इमेज है। और फिर ना ब्रेन कैसे ऑपरेट करता है, ब्रेन ना आपकी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ना उस सेल्फ इमेज को एक्शन से मैच करवाता है। ये ब्रेन का काम होता है एक। तो अगर आपने अपने आप को नेगेटिव पैटर्न्स फीड करवा रखे, तो वो आपकी ना नेगेटिव सेल्फ इमेज बन गई। अब ना आपका दिमाग क्या करेगा, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ऐसी चीजें जनरेट करेगा, ऐसी चीजें क्रिएट करेगा, या फिर ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेगा जो चीजें आपकी नेगेटिव सेल्फ इमेज से मैच करती है। जैसे मान लो आपने अपने आप को ये फीड करा रखा है दैट ओ यू आर एन ओवरथिंकर, तो आपके दिमाग को आपकी ये सेल्फ इमेज आपके दिमाग में बिल्ड हो रखी है दैट ओ वी आर एन ओवरथिंकर, मतलब यू योर ब्रेन, यू आर एन ओवरथिंकर, राइट? तो अब आपका ब्रेन ना ऐसी बार बार सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगेगा जिसमें आपको और ज्यादा ओवरथिंकिंग मिलेगी। यू विल गेट द चांस टू ओवरथिंक मोर। अब मान लो अगर आपने अपने ब्रेन को ये फीड करा रखा है दैट ओ आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आपके ब्रेन के पास एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज है दैट ओ आई एम वेरी ग्रेटफुल पर्सन। तो अब आपका ब्रेन ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेगा जो आपको ग्रेटिट्यूड शो करने का और ज्यादा मौका देंगी। दैट मीन्स ब्लेसिंग्स। तो बेसिकली इफ यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ नेगेटिव सेल्फ इमेज, यू नीड टू चेंज योर लेबल्स। कैसे होगा ये? अपने आप को एक नई स्क्रिप्ट देना स्टार्ट करो। मैं एक बहुत फोकस्ड इंसान हूँ। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करनी है, मैं एक बहुत हेल्दी इंसान हूँ, राइट? अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है, मैं बहुत वेल्दी इंसान हूँ। एंड देन कोर रूल नंबर 2 के हिसाब से साथ स्पेंडिंग इट ऑन करेक्ट आरओआई। आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी चीजों पे खर्च करना स्टार्ट करो जिसका आरओआई अच्छा हो, जिसका आरओआई आपकी ग्रोथ में और ज्यादा ग्रोथ लेकर आए। बेसिकली अगर आप अपनी इंटरनल रियलिटी को रीप्रोग्राम करते हो ना, तो आपकी जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर इंटरनल प्रोग्रामिंग, एंड दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, सक्सेस, अ गुड लाइफ, एंड every person that is doing great in his or her life, वो लोग कोई आसमान से नहीं टपके हैं, बस वो इन कोर रूल्स को, इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। इसीलिए आज वो लोग इन टॉप 1% है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम देम एंड वी कैन नॉट रीच देम। लेकिन क्या ये बात सिंपल सी नहीं है कि अगर हम भी इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में एज अ हैबिट इनकलकेट कर लेंगे और इन चीजों को हम फॉलो करने लगेंगे, तो हमारा भी माइंडसेट चेंज हो जाएगा? अगेन, यूनिवर्स फेवरेटिज्म पे काम नहीं करता है, वो कुछ रूल्स पे काम करता है। बस मुझे यही 4 कोर वैल्यूज आपको समझानी थी, एंड ट्रस्ट मी, जितनी मर्जी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो, सबको जब निचोड़ोगे ना, सबकी समरी निकालोगे,
दे विल ऑल डाई डाउन टू दीज 4 कोर वैल्यूज। और हाँ, अगर आप मुझसे वन ऑन वन बात करना चाहते हो, आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है या फिर आप मुझसे माइंडसेट कोचिंग लेना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बात करना चाहते हो, तो आप मुझे रीच आउट करके अपना सेशन बुक करवा सकते हो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।